नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 विषय चित्रकला की बात कर रहे हैं अपन। देखो आज हम पढ़ेंगे। देखो हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की कलाएं, और उसमें अपन ने पत्थर की मूर्तियां जो हैं उनके बारे में पढ़ा था कि पत्थर की मूर्तियां कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं। उसमें अपन ने दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद अपन ने जो सादा उभरी हुई मूर्ति थी, पुजारी की मूर्ति थी, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कांसे की ढलाई वाली मूर्तियां। कांसे की ढलाई वाली मूर्तियां कौन कौन सी बनी है। देखो, हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे। मतलब कांसे की ढलाई बहुत अत्यधिक मात्रा में हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। इस काम में प्रवीण थे, मतलब इस काम में बहुत माहिर थे। इनकी कांस्य मूर्तियां कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। मतलब इनकी जो भी कांसे की मूर्तियां हैं वो कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लिपकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था। देखो बच्चों, ये कांसे की ढलाई किस प्रकार की जाती थी इसके बारे में विवरण दे रखा है। देखो, सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी, और उसके बाद में चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीपकर सूखने के लिए उसे छोड़ दिया जाता था। और जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था। मतलब पूरी तरह से जब वो सूख जाती थी तो उसको गर्म कर लिया जाता था, और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। मतलब एक छेद कर दिया जाता था उस तांबे में और कांसे में, और कांसे में जब छेद करके उसको गर्म किया जाता था तो गर्म करने के बाद उसका जो अंदर का जो भी मोम था वो सारा पिघल कर बाहर निकल जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कि चिकनी मिट्टी का आवरण जो बाहर लगा हुआ होता था उसको फिर चारों तरफ से हटा दिया जाता था। कांसे में मनुष्य और जानवरों दोनों की मूर्तियां बनाई गई हैं। देखो, कांसे की मूर्ति मनुष्य और जानवर दोनों की बनाई गई है। उस समय की मूर्तियां हैं जो कांसे की मूर्तियां हैं। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखो, उस समय भैंस और बकरी की मूर्तियां भी अत्यधिक मात्रा में बनाई गई थी। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। भैंस की जो कमर है वो उठी हुई है, भैंस का सिर भी उठा हुआ बनाया गया है। इसके अलावा उसके सींग फैले हुए दिखाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुत ऐसे किया जाता था। मतलब जो कांसे की ढलाई का काम था वो बहुत अच्छी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता, देखो बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तांबे का कुत्ता कहां से पाया गया था। वो पाया गया था लोथल, और लोथल कहां स्थित है? गुजरात में। पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी प्रकार की कमतर नहीं कहा जा सकता। मतलब जो तांबे का कुत्ता, कालीबंगा में सांड की कांसे की मूर्ति, इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तांबे और कांसे की मानव की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, और ये मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। मतलब इन मूर्तियों के आधार पर अपन देख सकते हैं कि किस सदी में और उस सदी का एक सामान्य सा मानव इतनी हद तक एक ढलाई करके मूर्तियों का निर्माण कर सकता है। मतलब कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मानव था वो एक पूर्ण विकसित मानव था। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे अब मरण मूर्तियां। देखो, टेराकोटा से बनी हुई मरण मूर्तियां। देखो, सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती थी। मतलब जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन जो पत्थर की मूर्तियां होती थी और कांसे की मूर्तियां होती थी उनसे अच्छी मूर्तियां वो नहीं बनती थी। मतलब पत्थर और कांसे की मूर्तियां बहुत अच्छी बनाई जाती थी, जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृदेव की प्रतिमा अधिक उल्लेखनीय है। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की है। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले ऐसे पुरुष की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। उनको देखकर लगता है कि ये एक विकसित और पूर्ण विकसित कलाकार ही बना सकता है, जिनके बाल गुथे हुए कुंडलीकृत हैं, जो दाढ़ी मूंछ बाल गुथे हुए एकदम सीधे खड़े हुए आकृतियां, टांगे थोड़ी चौड़ी की हुई, भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई। ठीक, मतलब जो उनके हाथ होते थे वो घुटनों से भी नीचे तक के हाथ दिखाए गए हैं सीधी खड़ी हुई आकृतियों में। देवताओं की मूर्तियां, एक सींग वाले देवता की मूर्तियां, देखो ये भी प्रसिद्ध है, एक सींग वाले देवता की मूर्तियां भी यहां से प्राप्त हुई हैं। इनके अलावा मिट्टी की बनी परिहार, गाड़ियां, छकड़े, सिटियां, पशु पक्षियों की आकृति, खेलने के पासे, गिट्टियां, चक्रिका, डिस्क भी प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति शिल्प है वो एक संपूर्ण कलाकार के द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं, और उस समय का एक कलाकार जो आज के नवयुग कलाकारों का एक मार्गदर्शक है। तो आगे का अपन पढ़ेंगे मुद्राएं, जो कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।